नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। चूंकि यह उपन्यास कल्पना से नहीं और ना ही इसमें मैंने रोचकता पैदा करने के लिए कल्पना का सहारा ही लिया है, इसलिए संभवतः शुरू के कुछ भाग आपको नीरस सा लग सकता है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप महसूस कर पाएंगे कि यह उपन्यास बिल्कुल मौत के गोद में बैठकर लिखी गई है। पिछले भाग में आपने सुना, बेतरह फैल रहे कोरोना के बारे में सुन पढ़कर भयभीत मन को मजबूत कर मैं स्वयं को पॉजिटिव रखने का प्रयास कर रही थी। आज उससे आगे यानी उपन्यास का तीसरा भाग। पर कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि अगला भाग सुन पाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसा लग रहा है। तो आइए सुनते हैं आज का यानी तीसरा भाग। समय अपनी गति से चलता रहा और बच्चे बड़े होकर आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली चले गए। अब हम दोनों ही रह गए। ओम जी अपनी जॉब और बच्चों की फी के इंतजाम में व्यस्त रहे। मैं बच्चों के सुंदर भविष्य और उनके शादी की सपनों में खोई उनकी पढ़ाई पूरी कर लौटने के इंतजार में लगी रही। बेटे ने पढ़ाई पूरी करते ही वहीं दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने की इच्छा जाहिर की। इन्होंने हामी भर दी। मैं कुछ निराश हुई तो ये समझाते रहे, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होता, अच्छी नौकरी और आगे की तरक्की के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है जो कहीं जॉब करके ही प्राप्त किया जा सकता है। पर धीरे धीरे हम यह समझ गए कि बेटे ने जिस तरह की पढ़ाई की है उस क्षेत्र में अच्छी तरक्की के लिए हमारे शहर में स्कोप नहीं है। रहना उसे महानगरों में ही होगा। वैसे इस बात को हम समझ रहे थे और आज भी मानते हैं कि ऐसा उसने जान समझकर नहीं किया, बस जिसके भाग्य का जो लेखा। दूध उबालते हुए मेरी तबीयत फिर कुछ गड़बड़ सी लगने लगी। मैंने सोचा नाश्ते का वक्त हो गया है, शायद इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। यूं भी घुटनों में दर्द की वजह से डॉक्टर की सलाह से कुछ दिनों से मैं कैल्शियम की गोली ले रही थी और मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं कैल्शियम की दवा लेती हूँ मेरा पेट ठीक से साफ नहीं होता। दिन में कई बार जाने की ज़रूरत पड़ती है। शायद इन्हीं सब कारणों से तबीयत कुछ असहज सी हो। मैं नाश्ते की प्लेट लेकर बैठी, पर नाश्ता बिल्कुल बेस्वाद सा लगा। ओम जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बड़े प्रेम से नाश्ता किया, फिर मुझे ही ऐसा क्यों? खैर, किसी तरह 2-4 निवाला गले से उतार मैं फिर कुछ देर के लिए लेट गई। बेटा जब नौकरी करने लगा हमने एक बार फिर अपने उस मकान को ठीक से बनवाने के बारे में सोचा। तब दोनों बच्चों की राय नहीं बन पाई, खासकर बेटे की। उसका कहना था मैं यहाँ रहूँगा नहीं, आप दोनों को अकेले रहना है, आपकी उम्र हो रही है, ऐसे में फ्लैट अधिक सुरक्षित होगा। वहाँ घर में बिजली पानी या किसी भी तरह की परेशानी हो तो दुरुस्त करने के लिए सोसाइटी होती है, सुरक्षा के लिए चौकीदार होता है। घर बंद कर कहीं जाना भी पड़ा आपका घर सुरक्षित रहता है। कुछ हद तक उसकी बातें सही भी थी और वैसे भी बच्चे जब बड़े हो जाएं उनकी राय माननी ही चाहिए। सो हमने यह फ्लैट ले लिया।
मैंने उठकर थोड़ा पानी पिया, वह भी बिल्कुल बेस्वाद ही लगा। मैं लेटे लेटे ही अखबार पढ़ने का प्रयास करने लगी। अखबार देखने का आजकल मेरा बस एक ही आकर्षण होता है, कब यह खबर छपेगी कोरोना पॉजिटिव की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है, मौत के आंकड़े कम हो रहे हैं, स्थिति में सुधार होनी शुरू हो गई है। 2-4 पेज देखने के बाद मैंने अखबार एक ओर रख दिया। मेरी चाहत के अनुरूप खबर नहीं थी। इन छपी खबरों की सच्चाई के बारे में सोचकर तो मन ऐसा डर जाता है कि रात बिरात दूर कहीं किसी कुत्ते बिल्ली के रोने की आवाज़ भी कानों में पड़ जाए, हृदय ऐसा कांप उठता है कि कहीं आसपास कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। मैंने घड़ी देखी, दोपहर के भोजन की तैयारी का वक्त हो चुका था। अखबार में पढ़े खबरों से उत्पन्न निराशा से उबरने के लिए मैंने भजन की सीडी लगाई और उठकर रसोई में चली आई। गैस पर दाल उबलने को रख फ्रिज से सब्जियां निकाल उन्हें धोकर काटने बैठ गई। जब ओम जी के रिटायरमेंट का समय नज़दीक आया, पूरे परिवार को उनके सेहत की चिंता सताने लगी। ईश्वर की कृपा से क्वार्टर छोड़ने के बाद रहने के लिए घर की या आर्थिक कोई परेशानी तो नहीं थी, पर एकाएक पूरे दिन घर पर पड़े रहने से इनकी सेहत खराब होने का खतरा था, क्योंकि बदकिस्मती से ये शुगर की बीमारी के चपेट में आ चुके थे। ऐसे में इनके लिए थोड़ा शारीरिक श्रम और व्यस्तता जरूरी थी। घर में तो एक गिलास पानी तक स्वयं से लेकर पीना इनके स्वभाव में ही नहीं है। नियमित टहलना और व्यायाम भी बस कहने की बातें हैं। कभी नींद ना टूटे, कभी बारिश हो रही हो तो कभी मन ही कमज़ोर पड़ जाए, और इधर 1 साल से तो कहना ही क्या। खैर, बहुत सोचने के बाद सभी की राय इस बात पर बनी कि क्यों ना अपने उस मकान में बने दुकान को खाली करवाकर उसका इस्तेमाल किया जाए। दुकान अपना है, भाड़े की चिंता नहीं रहेगी। सामान ऐसा रखा जाए जिसके खराब होने या सड़ जाने का भय ना हो। बस इससे समय से उठना, समय से भोजन वगैरह की रूटीन कायम रह सकेगी और 4 लोगों से मिलना जुलना होता रहेगा, तो अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे के भाग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।